वो है बुरा हाल, ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और आज हम अपने एसएससी प्रथम बैच 2025 की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार हाजिरी लगाइए। विभू उपाध्याय जी, आपको नमस्कार, आपका स्वागत है। आप अयोध्या की धरती से, जहां पर आपने बीजेपी को हरा दिया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं चल रही क्लास? चल रही है ना? क्या कमेंट वमेंट है क्या कुछ? जल्दी कर। अब ओके है? ओके, चल पढ़ाना चालू करो ना भाई। क्लास सबको दिख रही है ना? अच्छा, क्लास तो लाइव है, वैसे दिक्कत है। गुड मॉर्निंग मुंबई। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं परसेंटेज पर। देखो मेरे भाई, आइए देखिए यार, कल हम बताए रहे उसी बात को रिपीट करते हैं और रोज रिपीट करेंगे। मैं अगर रिपीट ना भी करूं तो आपको, लेकिन ये काम रोज करना है क्लास में। क्लास स्टार्ट होने से पहले रोज अपने कॉपी के जिस पेज से शुरू करेंगे वहां ये फ्रैक्शन लिखनी ही लिखनी है। क्योंकि रोज 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 मैं तो लिखूंगा नहीं, लेकिन आप जरूर लिखिएगा। 1/2 इतना है, 1/3 होगा मेरे बच्चे 33 से 1/3%। 1/4 होगा 25%। 1/5 होगा 20%। 1/6 होगा मेरे भाई 16 से 2/3%। 1/7 होगा मेरे भाई 14 से 2/7%। 1/8 होगा 12.5%। ये काम आपको रोज करना है ना? 1/9 होगा मेरे भाई 11 से ही 1/9%। 1/10 होगा 10%। 1/11 होगा 9 से ही 1/11%। 1/12 होगा 8 से ही 1/3%। 1/13 होगा 9 से ही है। 9 कहाँ से आएगा? 7 से ही 9/13%। 1/14 होगा 7 से ही 1/7%। 1/15 होगा 6 से ही 2/3%। 1/16 होगा 6 से ही 1/4%। 1/17 होगा 5 से ही 15/17%। 1/18 होगा 5 से ही 5/9%। 1/19 होगा 5 से ही 5/19%। 1/20 होगा 5%। 1/24 थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, एक एक दो दो डाटा करके। मजा ना आए तो छोड़ देना। 1/24 4 से 1/6%। 1/25 4%। हाँ जी बाबू, 1/25 के बाद क्या लिखा था हमने? 1/30। थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ाना है, रोज भी नहीं, बस एक दो बारी। 3 से 1/3%। 1/40 होगा मेरे बच्चे 2.5%। 1/50 होगा मेरे बच्चे 2%। बस, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे डाटा आपके टेक्स्ट पे हो गए होंगे। नहीं हुए होंगे तो एटलीस्ट आपने अपनी कॉपी के पेज पे लिखा तो जरूर होगा। छोरा अलीगढ़ वाला, प्यार है भाई तुझसे। एक बात बस रोज काम करो कि इनको रोज अपने पहले पेज पे लिखो, रिवाइज करो। किसके लिए है ये? तुम्हारे लिए ढक्कन, और किसके लिए बे? ये परसेंटेज चैप्टर की कहानी। हाँ जी, अब आते हैं आगे। देखिए यार मेरे दोस्त, मैंने आपको जो कल पढ़ाया था, अब उसका टेस्ट लेने का टाइम आ गया कि जो मैंने पढ़ाया था उसको कितना आप पढ़ गए। मैं जानना चाहता हूँ कि 9/40 परसेंटेज बताएं, 11/40 परसेंटेज बताएं, और 21/40 परसेंटेज बताएं।
जल्दी से बताएं, आपके पास 10 सेकंड का समय है। अब पता चलेगा कौन पढ़ के आया कौन नहीं पढ़ के आया। लिख लिया, बहुत बढ़िया। गुरुजी यू आर बेस्ट, थैंक यू मेरे भाई निखिल वाजपेयी जी। बट आई वांट माय स्टूडेंट विल बी बेस्ट। है, समझ रहे हैं। जितेंद्र कुमार पाल भागलपुर से। उत्तर कहाँ है, नहीं दे रहे बे। देखिए भाई, 1/40 आपको याद होगा, 2 सही 1/2। 9/40 यानी 9 गुना कर रहे हैं, तो 9 दूनी 18 जमा 9/2। तिया 2 चौक 8, 4 सही 1/2। तो 18 और 4 22, तो 22 सही 1/2%। हाँ, है ना, टिप्स पे होना चाहिए राजा। कब पढ़ोगे? ये सोचे बैठो कि बाद में करेंगे, बाद कभी नहीं आना। 11/2, 11 से गुना करोगे तो मीन ये 11/2 को हम क्या लिख देंगे, 5.5, और 11 दूनी 22 और 5 27। 27 सही 1/2%। मेरे राजा रटना पड़ेगा इन्हें। आई 21/40, तो 1/40 इतना है, तो 21/40, 21/2 करोगे 10.5, 21 दूनी 42 और 10 52, मतलब 10.5 52। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? हाँ, है ना। देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए। आपको अपने हिस्से की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपके हिस्से की मेहनत कोई नहीं करेगा। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई मुझे बताओ 7/16 कितना परसेंट बना, तो देखता हूं 10 सेकंड का टाइम है, कितने बच्चे मुझे कमेंट करते हैं। क्योंकि यहां से डिसाइड हो जाएगा कि आपने घर पे कितना काम किया है, आप सिलेक्शन की दौड़ में है कि नहीं है। और नहीं है तो आज जाग जाइए, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शैतान। देखिए, इस उम्मीद में ना रहिए कि कोई और करेगा आपकी मेहनत, करनी आपको ही होगी। 1/16 की फ्रैक्शन अगर याद नहीं है परसेंटेज, तो कॉपी में देख लीजिए। वैसे होती 6 से 1/4%। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर। अब मेरे भाई अगर मैं 7/16 करूंगा, तो 7 गुना करूंगा। तो इससे मत करो, इससे तो बाद में कर दोगे, हर कोई संभाल देगा इसे। मेन दिक्कत है इसे सेटल करना। 7/4, तो 4 एकम 4, 3/4, तो 42 और 1 43 सही 3/4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हुआ। हाँ जी। अब मुझे उम्मीद है कि आप करके आएंगे काम, क्योंकि मैं कितना पढ़ाऊंगा आपको ऐसे। इस फ्रैक्शन में मैंने कुछ डाटा और लिखवाया था आपके लिए, नजराना पेश किया था। 3/8 का, दैट इज 37.5%। 37.5%। 5/8 का, 62%। 7/8 का, 87.5%। 4/7 का, 57 से 1/7%। ये ऐसे आंकड़े थे जो ज्यादा रिपीट होंगे आपके पेपर में। 5/7, 71 सही 3/7%। 3/7%। एक मैंने लिखवाया था 5/6, दैट इज 83:1/3%।
ये भी याद नहीं करने पड़ेंगे, मैं सिखाऊंगा इनकी ट्रिक। अब हम लड़ाई आगे ले चलते हैं। देखिए मेरे बच्चे, अब एक विशेष चीज पर आ रहे हैं। नजर दौड़ा रहे होंगे आप, तो आप समझेंगे कि 4% की जो फ्रैक्शन है मेरे बच्चे, वो 1/25। 4% की मेरे प्यारे बच्चों जो फ्रैक्शन है वो 1/25 है। अगर 4% की फ्रैक्शन 1/25 है मेरे बच्चे, 4% की फ्रैक्शन 1/25 है, तो मैं आपसे क्या करूंगा, इस 4% के मल्टीपल पूछूंगा, है ना। जैसे 8% क्या हुआ, इसका डबल तो 2/25। 12 क्या हुआ जी, इसका 3 गुना हुआ, 3/25। 16 क्या हुआ जी, 4 का 4 गुना हुआ तो 4/25। 24 क्या हुआ जी, इसका 4 का 6 गुना हुआ तो 6/25, 6 टाइम्स है तो 6/25। इन चारों को जल्दी से आंसर निकाल के बताओ। ये देखो कि 4% कितना देता है। ओ रंग नियारे, रंग नियारे, जल्दी से बताइए। देखिए यार, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है राजा। 4% का, भाई 4% 1/25 तो 36 कितना हुआ, 9 गुना, 9/25। 52 कितना है, 4 का 13 गुना, 13/25। 4 का कितना गुना है, 19 गुना। भाई 4% का 76% जो 19 गुना, 19/25। यहाँ 4% 1/25 है तो 84 क्या हुआ सर, 4 का 21%, 21 चौक 84 तो 21/25%। 21/25 माफ करिए, मेरी बात समझ पाए। धीरे 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 यहीं से काम होना है, और यहीं से चीजें सीखेंगे। अब ऐसे मेरे बच्चे, एक है 5%, तो 5% का मल्टीपल करेंगे तो 5% कितना है, 1/20। सर आप ये क्यों करा रहे हैं 4 और 5? इसलिए करा रहा हूं सर, क्योंकि 4 और 5 ऐसे डाटा जो बहुत बार पूछे जाने हैं, हर दूसरे सवाल में इन्हीं का रोल होगा, तो इन पे पकड़ आपकी मजबूत बनानी जरूरी है। आई, तो भाई 5% 1/20 है तो 15 क्या हुआ, 3 गुना, 3/20। अब मेरे बच्चे 35% निकालेंगे तो कितना है इसका, 7 गुना, 7/20। 5 का कितना है जी, 45, 9 गुना, 9/20। 5 का कितना है जी, 55, 11/20, 11 गुना। अब जल्दी से मेरे बच्चे इन तीनों का आप आंसर दो फटाखट। चलो छैया छैया, जल्दी से आंसर दो भाई। एक भाई कह रहा है, इज माई कमेंट विजिबल? ढक्कन आंसर दे। तेरा कमेंट विजिबल होगा, उससे तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा इस बात से कि तू पार्टिसिपेट कितना कर पा रहा, आंसर कितना दे पा रहा। अगर आंसर दे पा रहा है तो दैट इज वेरी मच फाइन। ओ रंग नियारे मेरे बाबा, रंग नियारे। देखिए मेरे भाई, 5% कितना है, 1/20। अगर 5% 1/20 है तो 65% क्या हुआ, 13 गुना, 13/20। मेरे बच्चे 5% 1/20 तो 85 कितना हुआ सर, 17, 17/20। 5% 1/20 है तो 95 कितना हुआ, 19 गुना, 19/20। हाँ जी, क्या मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आप मेरी बात समझ पाए, हाँ या ना? इफ डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस सेक्शन, प्लीज लेट मी, मतलब बताओ मुझे यार, कोई दिक्कत है नहीं, मजा आ गया। अब आपका टेस्ट होगा कि मिक्स सवाल आएंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय होगा, और सारों को भर रहा है जल्दी जल्दी से। इनमें कुछ 4 के मल्टीपल होंगे, कोई 5 के, जल्दी जल्दी से भरो इसी सीक्वेंस से।
ओ रंग नियारे रंग नियारे। अबे इतना टाइम ले रहे हो ढक्कनो, हद है। जल्दी जल्दी से आंसर करना। अब सामने आना और थोड़ी देर के लिए इन्हें ऊपर लिखे हुए को कोई नहीं देखेगा, मेरे साथ बोलेंगे जयकारा सिर वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। आई देखो 64 को नजर पे देखो, किसका गुना होगा? 4 का। कितना गुना? 16। 4% पे बटे 25 आता है। ये 4 का कितना? 14 गुना। 14 बटे 25। मन मन में 28 कितना है? 7 गुना। 7 बटे 25। 48 कितना है सर? 12 गुना। तो 12 बटे 25। 75 कितना? ओहो 75 तो 5 का है सर। कितना? 15 गुना। 75 भाई 5% की फ्रैक्शन 1 बटे 20, तो 75 हुआ 15 गुना। तो 15 बटे 20। लेकिन मैंने कहा था फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करो। 5 3 15 5 चौक 20। 45 कितना है जी? 5 का 9 गुना। तो 9 बटे 20 है ना। 92 उत्तरी के पहाड़े याद नहीं होंगे तो 4 से भाग दो। 4 दूनी 8, 4 3 12, 23। 23 गुना वैसे याद होना चाहिए, तो 23 गुना है, तो ये आएगा 23 बटे 20। 68% है तो 17 गुना। 17 बटे 20। 32% है तो मेरे भाई 4 का कितना गुना है? 8 गुना। तो 8 बटे 20 है। मुझसे क्या करवा रहे हो तुम बे? 4% की फ्रैक्शन 25 होती है बटे में। बड़े ढक्कन हो भाई तुम मेरे। 8 बटे 25। 25% की 25% की वैसे हमें पता है 1/4, नहीं तो 5% 1/20, तो 25 और 5 गुना तो 5/20। काटेंगे तो 1/4। 35% की 7/20। 5% 1/20 तो 35 और 7 गुना। 90 की क्या करोगे भाई? 18 गुना। तो 5% 1/20 तो 90 हुआ 18 गुना। 18/20 और काटेंगे इसे तो यह आएगा 9/10। हाँ जी मेरे बच्चे, साथ के साथ हम ये भी कर सकते थे कि जब मैंने 75% का आपसे पूछा ना, तो आपको ये तो पता ही था 25% क्या है। हाँ सर पता है। 1/4 तो 75 क्या हुआ? 3 गुना है सर। तो ये होगा मेरे भाई 3/4 गुना। हाँ सर, युद्ध समझते हैं। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? किसी भाई ने कोई लोड आ गया थे तो 10 यार मैनू टाइपिंग में टाइम लग रहा है, वो कोई इश्यू नहीं है कमेंट में, लेकिन आपको आ गया है ये मजे की बात है। तो मेरे बच्चे 4 और 5 बहुत खतरनाक है। 10% सबके लिए आसान है। 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 है तो 70% 7 गुना है तो 7/10। 80% 8/10 काट के 4/5। ये बहुत आसान है, सब कोई कर लेगा, है ना। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है भाई। 10% 1/10 है तो 30% क्या होगा? 3 गुना सर। 3/10। ये मन मन में होना है काम। ओ रंग प्यारे। हाँ अब आ जाइए मेरे बच्चे, ये डाटा ही बहुत जरूरी है। मैं आपको कहूं कि 100% की फ्रैक्शन बना के दिखाओ तो आप कहेंगे देखो सर बड़ा सिंपल है। 100% का मतलब बना 100 और परसेंट का मतलब बना बटा 100। तो मेरे बच्चे एक है। तो 100% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों एक है। अब कहानी को समझना। 200% की फ्रैक्शन क्या होगी? 2। 300% की फ्रैक्शन 3। भाई 100% की एक है तो 200 की 2, 300 की 3, 400% की 4, 500% की 5, 600% की 6, 700% की 7, 800% की 8 और 900% की 9। ये फ्रैक्शन भी आप सबको याद होनी चाहिए। हाँ जी। और रंग प्यारे रंग प्यारे। अब मेरे बच्चे अगला पार्ट है कन्वर्जन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। वो लेटर ऑन सिखाऊंगा अगली क्लास में, लेकिन आज इससे अगला पड़ाव सिखा रहा हूं जो बहुत जरूरी है। जिंदा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए 205%। देखिए यार, एक तरीका तो ये कि हम 205% को बटा 100 करके काट के लिखें, वो काम आपने नहीं करना। दूसरा तरीका यह है कि इसमें लिखिए 200% जमा 5%। तो 200% की फ्रैक्शन आपको दो, क्यों? क्योंकि 100% की फ्रैक्शन एक, तो 200% की दो। और 5% की फ्रैक्शन मेरे भाई 1/20। 20 दूनी 40, 40 और 41/20। ओ रंग नियारे रंग नियारे। बताइए जी। नियारे, नियारे। आइए मेरे भाई, कैसे सेटिंग बैठाएं 225% की? तो देखिए
200% जमा 25%। 200% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 2, 25% की फ्रैक्शन 1/4। 4 दूनी 8 और 1 9/4। राजा बाबू काम तो करना होगा। 260% पाई। 200% 60%। 200% का 2, 60% का फ्रैक्शन 3/5। 5 दूनी 10, 10 और 3 13/5। दैट इज योर आंसर। 413 कहां से आ गया ढक्कन? 13/5। इतना टाइम लोगे तो कैसे समझाएगा कोई तुमको रे? ओ रंग नियारे रंग नियारे रंग नियारे। कर पाए? आइए मेरे भाई, देखिए यार 315 पे जाओगे तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि सर 300% ब्रेक कर लेते हैं। 10% ब्रेक कर लेते हैं और 5%। भाई मर्जी तो हमारी है, हम कैसे ब्रेक करना चाहें। 300% की 3, 10% की 1/10, 5% का 1/20। एल्सियम लेंगे 20, 20 दिए 60, 10 दूनी 20, 2, 20 एकम 20, 60 2 62 और 1 63/20। 63/20 हाँ है ना? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो इतनी मेहनत काहे करेगा? उसको पता है यार 15% की फ्रैक्शन निकालना आसान है। कैसे? ये देखो, ये 4% का मल्टीपल है या 5 का? आप कहेंगे सर ये तो 5 का मल्टीपल है। कितना गुना है सर? 3 गुना। 3/20। 300% 3, तो 20 दिए 60, 60 और 3 63। 63/20। मतलब आप कैसे क्लिक कर रहे हैं डजेंट मैटर, बट क्लिक करिए, जल्दी जल्दी से तोड़फोड़ मचा के आंसर निकालिए। छोरा अलीगढ़ वाला, और इसके पीछे तीतर, आगे भी तीतर उड़ा रखा, आर्मी लवर। वाह भाई लड़के, बड़ा प्यारा नाम रखा है तूने, और आगे पीछे तीतर भी उड़ाए। देखिए मेरे बच्चे, 445%। कहानी को समझिए यार। एक काम तो है कि 400 जमा 40 जमा 5, दूसरा तरीका कि मैं सीधा 45% लिख लूं। काहे? काहे कि इसलिए सर कि 5% का मल्टीपल हम जानते हैं। क्या होता है सर 5%? 1/20। तो 45 क्या हुआ साहब? 9 गुना 9/20 जमा 4। 20 चौक 80 और 9 89। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर, 89/20। ओ रंग नियारे रंग नियारे। आइए जी 550%। तो मेरे प्यारे बच्चों 500% जमा 50%। 500% की 5 और 50% की 1/2। तो 2 5 10, 10 और 1 11/2। 11/2 मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 410% को हम लिखेंगे 400% और 10%। 400% की 4 और 10% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 1/10। 10 चौक 40 और 1 41। 41/10। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, 41/10। रंग नियारे रंग नियारे।
ओ रंग नियारे रंग नियारे। 500% मेरे बच्चे, जमा 8%। 500% की फ्रैक्शन 5 जमा 8% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे क्या हुई? 4% की 1/25, तो 8% की 2/25। 25 5 125, 125 और 2 127 बच्चे। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए भैया, 470% को हम लिख सकते हैं 400% जमा 70%। 400% की 4 और 70% की 7/10। 10 × 40 और 7 47। 47/10 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 625%। तो 625% में मेरे नन्हे मुन्ने राजा 600% एक जगह लिख लो और 25% एक जगह लिख दो। 600% की फ्रैक्शन 6 और 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4×6 = 24 और 1 25/4। 25/4। आइए बाबू 660%। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने राजा भैया, 600% को एक जगह ब्रेक कर ले जाओ और 60% को एक जगह ब्रेक कर दो। 600% की फ्रैक्शन 6 और 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 60% हुआ 3/5। 5×30 और 3 33। तो आंसर आएगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 33/5। देखिए मेरे बच्चे, 875% को लिखेंगे, 800% अलग तोड़ते हैं और 75% को मेरे बाबू अलग टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। अब आप कहोगे सर 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 1/4, तो 75% क्या होगा 3/4। 800% की फ्रैक्शन 8, 8×32 और 3 35/4। हाँ है ना सर, मेरा कमेंट भी पढ़ दिया करो भाई। कमेंट कैसे पढ़ा तुम खुद ही सोचो। अब सवाल इतने कराने होते हैं तो सवाल पे ध्यान रहे कि कमेंट पढ़ें। पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन आप विश्वास मानिए, ये पुष्पा भाऊ का वादा है। क्लास खत्म होने के बाद लगभग लगभग जो जो मेन इंपॉर्टेंट कमेंट होते हैं पूरी टीम मेरे पास निकालती है। बकायदा सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ, फिर जिसका जवाब देने की ज़रूरत है उसकी एक बाकायदा वीडियो बना के आपके बैच में ही हम प्रोवाइड करा देंगे कि आपने ये सवाल पूछा था और इसका हम ये जवाब देना चाहते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि सबके मैं कमेंट पढ़ूं, है ना, संभव ही नहीं है। अगर आपको मैं दिखा पाता ना अपने टीवी स्क्रीन पे क्या हालत होती है कमेंट्स की, तो आपको पता चलता कि एक इतना बड़ा टीवी, उस टीवी में आप सबके कमेंट जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं। तो एक दो कोई खास कमेंट होता है ना जो हमारी भी तारीफ कर रहा होता है, तो भी हम उसको देख नहीं पाते, बस हल्का सा पढ़ते हैं एक अक्सर, तब तक स्लाइड हो जाता है ना। लेकिन आप ये विश्वास मानिए कि हम आपके सारे जो इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें जो आपके करियर से रिलेटेड जुड़ी हुई है, आपने कुछ पॉइंट पूछ लिया, जैसे एक बच्चे ने लिखा सारे सब्जेक्ट के नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो भाई सारे सब्जेक्ट में मैथ भी आता है, तो सबसे पहले मैथ की गुणवत्ता जांच करते हैं। अरे इस वाले बैच में देखियो, एसएससी प्रथम वाले बैच में नोट्स वाले सेक्शन में जाके क्लास नोट्स दिए हैं कि नहीं, 2 क्लासों के, क्योंकि हम तो पे करते हैं बच्चे को लिखने के लिए। और रंग नियारे रंग नियारे। आइए मेरे बच्चे, आप तो एसएससी के पुष्पा भाव हैं जी, थैंक यू भैया। आइए 955%। 955% में मेरे प्यारे बच्चों 900% एक जगह और 55% एक जगह जा रखे हैं, दिखा।
भाई तुम फिर नीरे शैतान बालक हो। देखो, ये परसेंटेज के नोट्स अगर दिख रहे होंगे तो कैमरे में तो कैसे दिखेंगे आपको? सारे नोट्स डले हुए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? पहली क्लास के डले हुए, फिर दूसरी के। पता आपको आता नहीं इसको खोलना। आप जैसे ही जाएंगे ना नोट्स वाले सेक्शन में जाना, तो नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे ना तो ये अर्थमेटिक फाउंडेशन लगा हुआ है, ऑल नोट्स, वहां परसेंटेज की सीट भी है, उसके बाद परसेंटेज के क्लास नोट्स भी हैं, बोर्ड पीएनजी भी है, सारी चीजें डली हुई है। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं नहीं डली है? मेरे को लगता है ऐसी रीजनिंग के और उनके भी डलते होंगे, लेकिन आप देखते नहीं होंगे शायद उसे, या आपको देखना नहीं आता होगा। तो एक इस बैच में ना एक वीडियो डालो कि हाउ टू चेक देयर नोट्स हिंदी में, क्योंकि हमारे बालक कति बावड़े। आओ भैया। अबे तुम नए युग के बच्चे हो, तुमने साला मोबाइल का क्या क्या बना दिया और तुम नोट्स नहीं ढूंढ पा रहे हो अपने बैच में। हाथ दबे। आओ। 900% का मेरे भाई 9, और 55% का 5%, 1/20, तो 55 हुआ 11/20। तो भैया 20 निम्न में 180, 180 और 11, 191/20। और रंग नियारे रंग नियारे। ओनली मैथ का मिलता है। एक बार ये देख बाकी सब्जेक्टों का क्यों नहीं मिल रहा भाई? इसी बैच में देख बाकी सब्जेक्टों का क्यों नहीं जा रहा क्लास नोट्स? भाई बाकियों के मैं चेक करके अभी लाता हूँ, 2 सेकंड का टाइम दो। 824% में मेरे प्यारे बच्चों 800% अलग और 24% अलग। तो राजा बाबू 800 का तो 8 खोल दीजिए, और 24% का अलग से सिस्टम फाड़ते हैं। कैसे? 4% की 1/25, तो 24 हुआ 6/25। 25 8 है 200, 200 और 6, 206, 206/25। ये है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 206/25 मेरा राइट आंसर। 226 नहीं यार, 25 8 है 200 और 6, 206/25 मेरे भाई, है ना? अच्छा एक बात और बताना तुम, बड़ी समझदारी से, लेकिन सबने पार्टिसिपेट करना है, सबको माँ कसम है पार्टिसिपेट करना है इस चीज पे जो मैं पूछ रहा हूं। हाँ या ना में जवाब देना, अगर समझ नहीं आए तो ना भी बोलना, और समझ आए तो उत्तर बताना। मैं कहूं यार 20 का आधा क्या होगा? जल्दी से, 2 मिनट का काम है, लेकिन 2 मिनट में बहुत नई चीज सिखाने जा रहा हूं। तो आप कहेंगे सर बोलो भाई 20 का आधा करोगे, तो आप कहोगे कछू ना सर, 2 से भाग दे दीजिए, 10 आया। अब मैं आपको ये कहूं कि यार 20 का 1/4 करिए, तो आप कहेंगे 4 से भाग दे दो, 5 आ जाएगा। ठीक बात है, ये बात सब समझते हैं? हाँ जी साहब। अब मैं इसके ऊपर एक चीज सिखा रहा हूं मेरे बच्चे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे 5% की फ्रैक्शन होती 1/20। सर पढ़ाए रहे हमको, लिखवाए रहे, याद भी है। अब मेरे बच्चे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार इसका आधा कर दो। तो 5% का आधा क्या हुआ भाई? 5/2। मूर्ख तो है नहीं, 5 रुपए लेके गए और मैं कहूं यार इसके आधे ही खर्च होंगे, तो मतलब 2.5 खर्च होंगे, तो 2.5 का मतलब 2.5%। तो 2.5% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो सर 5% की जब 1/20 है तो 5 का आधा किया है, तो इधर भी आधा करो। आधा करते पीछे क्या किया था? 2 से भाग, तो यहां पे भी 2 से राजा भाग दो, तो 20 दूनी 40, तो 2.5% की फ्रैक्शन होगी 1/40। बात पल्ले पड़ रही है? हाँ सर पड़ रही है, मजा आ रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं क्या कि यार 2.5 का आधा करो, तो आप कहेंगे 2.5 का आधा होगा ₹1.25, यानी 1.25%। तो 1.25% की फ्रैक्शन क्या होगी? सर इसका आधा 1/80। हाँ जी। अब पेपर में क्या होगा आगे के सवालों में, मैं इस्तेमाल कराऊंगा 1.25% कहीं पे, एक सही 1/4% या 1.25%। आप मुझे गाली बकेंगे, अरे सर ये तो फ्रैक्शन आप लिखवाए नहीं कभी जीवन में। कोई नहीं, वही मैं सिखाने जा रहा हूं कि आप इनके मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करो कि किसका आधा होगा, किसका चौथाई होगा, किसका तिहाई होगा। तो आप कहोगे सवा जो है वो 2.5 का आधा है, तो 2.5% की पता है। मान लो आपको 2.5 की नहीं पता, अरे तो 2.5 का 2 गुना 5, 5 की तो पता है ढक्कन। हाँ सर पता है, तो 5 का 1/4 कर दे, तो इधर भी 1/4 करेगा, तो बटे 4 करेगा, 80 आएगा। आपने कहा हाँ मामला तो सेट है सर। अच्छा मैं अब तुमसे ये कहूं, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, कि भाई 7.5% की फ्रैक्शन का जवाब दो।
7.5% की फ्रैक्शन क्या होगी। देखिए एक भाई तो मुझे ये कहेगा देखो सर 7.5% को मैं ऐसे लिखूंगा 5% जमा 2.5%। एक तरीका तो है मेरा ये वाला। आपने कहा बहुत सही। 5% की फ्रैक्शन 1/20 और 2.5% की फ्रैक्शन 1/40। एलसीएम लूंगा आएगा सर 40, 20 दूनी 40, 40 से कम 40, 2 1 3। तो आंसर आया 3/40। लेकिन जो मेरा प्यारा बच्चा होगा, जो समझदार बच्चा होगा, वो कहेगा अरे सर ये तो बच्चों वाले मैथड, इसको हटाओ। ये बताओ सर 7.5 किसी का आधा होता है? भाई 7 का डबल होता है 14 और आधे का डबल हुआ 1। तो सर 15% का आधा नहीं हुआ। और भाई 15% की फ्रैक्शन निकालनी आसान है। कैसे सर? 5% की क्या हुई? 1 बटे बोला करो। 5% की फ्रैक्शन 1/20। तो भैया 15 की क्या हुई? 3 गुना 3/20। हाँ सर बात तो सही है। अगर भाई 15% की फ्रैक्शन 3/20 है तो भैया मुझको तो इसका आधा निकालना है, तो मुझे इसका भी आधा निकालना होगा। आधा मतलब बटे में भाग देना, मतलब गुना करना, 20 दूनी 40। तो मेरा डायरेक्ट आंसर आएगा 3/। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मान लीजिए मैं और दिमाग दौड़ाऊं, अभी मजे की बातें ले रहा हूं, ज्यादा परेशान नहीं होना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 17.5% की फ्रैक्शन बताओ। तो ये कोई जरूर थोड़ी मैं 10 जमा 5 जमा 2.5 ये लिखूं या 15 जमा 2.5 करूं, यही ये कोई समझदारी की बात थोड़ी है। ये तो हमारी समझ है। लेकिन मैं एक बात जान रहा हूं कि सर अगर 17 का डबल कर दें तो 34, आधे का डबल कर दें तो 1। तो 17 दूनी 34 और आधे का 1 पैनी 35। यानी सर मामला 35% पे सेट हो रहा है। 35% की फ्रैक्शन सर 5% की 1/20 याद करी थी। 35 कितना है सर? 7 गुना 7/। यानी सर ये याद नहीं करी पर पता है, और 1 सेकंड पता है। हाँ जी। अब ये इसका कितना है मेरे भाई? तो आप कहेंगे ये इसका आधा है, तो इसका भी आधा करो। तो 7/40 ये होगी मेरे भाई 7/40। हाँ जी पक्की बात है। चलो एक बताओ, लेकिन इसको याद करा हुआ उससे मत बताना, कुछ मल्टीपल करके बताओ। ठीक, अब बताओ। ये मत बताना 1/8 क्योंकि मैंने टेबल में लिखवाया था नहीं, दिमाग दौड़ा के। आप कहोगे सर दिमाग ही दौड़ाना है, तो 12 का डबल 24, आधे का डबल 1 24 और एक 25%। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो 12.5 क्या हुआ सर? इसका आधा 1/8। अब मान लीजिए मैं यहीं पे गेम खेल जाऊं और आपको ये कह दूं क्या कि सर 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी? टेबल से देख के नहीं बताना, मां कसम है तुमको। अरे 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 मेरे भाई, अरे 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 खड़ा हो, कसम है। खड़ा हो भाई। सर कल से रुकाऊंगा आपके लिए मिलने के लिए। यहीं पे ना? हाँ सर, कल आ अच्छा जाओ ये, सर। अच्छा ये तुमको कल वो रोजगार मेला में जो दिए? आप ही से खुलवाना था, पिताजी अच्छा, बोले उन्हीं से खुलवाना। अरे रोजगार मेला, अच्छा कल तुमको मिला है? हाँ सर। भाई ये बच्चा है, इसको कॉन्ग्रेचुलेट करो। आपका साथी, आपका भाई है ये। और ये अगर उसमें शायद आ रहा होगा पढ़ने में तो आपको दिखाई दे रहा होगा। भारत सरकार सत्यमेव जयते रोजगार मेला, युवाओं को मिल रहे अवसर अपार, विकसित भारत का सशक्त आधार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो मेरे भाई मोदी जी के द्वारा। सर अरुण सर को भी बुला दीजिए, मैथ रीजनिंग दोनों में 20 में अच्छा 20 पूरे पूरे भाई, इस 20 नंबर। बच्चे के मैथ में भी 20 में 20 नंबर थे और रीजनिंग में भी 20 में 20 नंबर थे। और रीजनिंग ये अरुण सर से पढ़ा था और मैथ तुम्हारे गुरुजी से पढ़ा था। और ये बच्चा कल आया हुआ था। और ये अभी से इसका, यहीं रुका सर। ये इसका क्या है? सिलेक्शन लेटर, हाँ ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर सर। तो ये है भाई ज्वाइनिंग लेटर। खोलूं इसे? हाँ खोलो सर आप इसे। ये बच्चा कह रहा सर आपसे ही खुलवाना था ज्वाइनिंग लेटर। तो मेरे भाई ये इस भाई का ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है। देवेंद्र रहने वाला कहाँ? झांसी का। झांसी सर। तो देखो ये सरकारी नौकरी का ये होता है मेरे भाई ज्वाइनिंग लेटर, इस तरीके का। ये ज्वाइनिंग लेटर है और इस पे जानते हैं लातूर गए सर। हैं? लातूर अच्छा। लातूर बेटा। और ये RSK चौधरी सेकंड इन कमांड, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। तो ये ऑफिसर के साइन होके आता है और यहाँ इसकी पूरी डिटेल लिखी रहती है। और ये सारा ऑफिस जहाँ इसको कल मिला है। तो ये ज्वाइनिंग लेटर है। आओ सर, अरुण सर भी आए हुए हैं। आए कहाँ हैं अरुण सर? और हम सब यहीं क्लास लेते हैं। इस भाई ने गजब का काम किया है।
तो ये मिठाई अरुण सर को खिला पहले तू, क्योंकि ये बहुत डाइटिंग पे रहता है आजकल। बल्कि इस मिठाई का सच मायने में हकदार तो तू है। नहीं नहीं, पहले तू खाया। सच में यार ऐसे बच्चे आते हैं, आप सबको पता है क्या करना चाहिए। ये दिख रहा होगा कि नहीं? देखो इसको, इसको पढ़ो ध्यान से। पीछे देखो भारत सरकार का लोगो, और ये विजिटर पास से मिला। ये मोदी जी ने जो रोजगार मिला उसमें इसका बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर दिया है। ये भारत सरकार में 40,000 रुपए की नौकरी पे हुआ है। 40-42 हजार रुपए सिलेक्शन, पहली तनख्वाह है ट्रेनिंग में, है ना। ट्रेनिंग कब से स्टार्ट है तुम्हारी? जनवरी बोला, 21 जनवरी से। अच्छा 21 जनवरी से। हाँ ये रहा 21 जनवरी। 21 जनवरी को भाई इस भाई का हमारे का ज्वाइनिंग लेटर है और 21 जनवरी को इसका ज्वाइनिंग है। तो एक बार सारे भाई जोरदार तालियों से अपने घर पे ही बैठ के इसका स्वागत करो, और कमेंट में तो तालियां बजाओ ही बजाओ, लेकिन एक बार अपने घर पे भी बैठ के तालियां बजाओ, क्योंकि तालियों की गूंज जो है। और इसकी जिद थी कि मैं सर के हाथों से ये ज्वाइनिंग लेटर खुलवाऊंगा। कल ही आया हुआ था, कल मैं लेकिन अच्छा कल रात को ही रुका हुआ था, मैं था नहीं कल शाम को। गांव में और पीडी में पहली नौकरी है। हाँ, गांव में और पीडी मतलब पूरी जनरेशन अच्छा पीढ़ी गांव में ये लोग बोलते थे हाँ? कि अपने गांव को तो शराब है, गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं सकती, कितना भी पढ़ा लो। मेरे भैया अच्छा तेरे गांव में किसी की लगी ही नहीं है? ये देखो भाई मास्टर वाला माइक क्या कहते थे आप? मतलब मेरे भैया टीचर लाइन में हैं, वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट जॉब लग नहीं पाई उनकी, तो बोलते तुम पढ़ने थक गए, अब तुम भाई को पढ़ा। इस गांव को शराब है, झांसी पढ़ते थे, गांव से 30 किलोमीटर गांव है से दूर है झांसी, वहाँ पढ़ते थे। भैया ने भैया तुम जाओ वहाँ ऑफलाइन पढ़ना कोई, लेकिन वहाँ ऑफलाइन के बदले आपका बचा दिया दोस्तों ने। तो हमने पढ़ा, कुछ परचेज किया, सर की रीजनिंग पढ़ी, तो बोले कहीं झांसी नहीं कोलकाता भी पढ़ा लो, नौकरी लगती नहीं, शराब है गांव को। अच्छा कि कहीं पे भी पढ़ लो तो भाई नौकरी नहीं हाँ, लगेगी, शराब है तेरे गांव को। हाँ, गांव का नाम क्या वैसे? कुंवरपुरा खकोरा, एशिया की सबसे बड़ी तहसील है मऊरानीपुर, उसमें एक गांव है छोटा सा कुंवरपुरा खकोरा। अच्छा कुंवरपुरा खकोरा, पोस्ट घाट कोटोरा, घाट कोटरा, तहसील मऊरानीपुर एशिया की सबसे बड़ी तहसील है अपनी। अच्छा पूरे एशिया की हाँ सबसे बड़ी है मऊरानीपुर। कितने बच्चे हैं भाई झांसी से? एक बार झांसी वाले बच्चे कमेंट करो। यूपी से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बार वो कमेंट करो। ये तुम्हारा भाई यूपी से है और इसने मतलब एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और इसके गांव में कहते हैं ग्राम कुंवरपुरा खकोरा, पोस्ट घाट कोटरा, तहसील मऊरानीपुर। इसके गांव में श्राप है, मतलब लोग कहते हैं कि ऐसा श्राप है कि सरकारी नौकरी मिलनी नहीं तो कहीं पढ़ ले। तो मैं इसकी भाषा को थोड़ा शुद्ध में बोल रहा हूँ, ये पूरा। और सर मैं क्लास ले रहा था दीपावली के दिन आपकी। अच्छा वो इसकी ज्योमेट्री की, वो ज्योमेट्री में थी एक डेकोरेशन लाइन वाली एंगल। तो हमने मतलब ज्योमेट्री एक नॉर्मल पढ़ी है, आती नहीं इसमें, तो नॉर्मल 1-2 क्लास देगी। तो पापा बगल में बैठे थे, आप एंगल पढ़ा रहे, वो 30 डिग्री 180 डिग्री, तो वो सिंपल रहती है। तो पापा कह रहे इतनी सी समझ में नहीं आ रही, हम अनपढ़ होके हमें समझ में आ रही, तुम लोग तो जाने कहाँ करोगे, 6 महीने में नौकरी लगा लोगे, गधा पकड़ते हो पढ़ती हो नहीं अच्छे से। कितने बच्चे इसकी भाषा समझ पा रहे हो? पापा भी कह रहे हैं कि ऐसे मास्टर मिल जाए तो बच्चों की जिंदगी समझ जाए, एक बार हमारी भी राम राम बोल देना सर से। अरे भाई उनको भी राम राम और तेरे गांव को राम राम। मेरे संघर्ष में वो होते ना एक डियर कॉन्ग्रेड, वो मेरे भाई हैं। मतलब भाई ने अपने बच्चे को भी, अपनी प्राइवेट टीचर हैं वो पढ़ाने जाते, उसी में रखा, हमको दूर भेजा, बोले तू पढ़, एक दिन तू नाम रोशन करेगा मेरा। अब गांव वाले बोल रहे तेरा भाई राम से भी बढ़कर निकला, बहुत अच्छा पढ़ाया। देखो कितनी खुशी की बात है कि देखो पता है एक चीज, जितना आपको दबाया जाता है ना, आप किसी गेंद को लेना और जिसमें हवा भरी है और उसे पानी में खूब अंदर तक लेके जाओ, खूब अंदर तक दबाओ, जितना दबा सकते हो। हमेशा आप एक चीज महसूस करोगे, जितना उस पर दबाव डालोगे ना, वो बाहर निकल के उतना ही ऊपर उछलेगी। इस भाई को पूरे गांव ने ये कहा कि तू कितना पढ़ ले, तू झांसी पढ़ ले, जा तू दिल्ली पढ़ ले, तू कलकत्ता पढ़ ले, तेरे गांव को श्राप है, इस गांव में कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी। और सर मेरा यूपी पुलिस में भी हो गया। अच्छा यूपी पुलिस में 199 कट ऑफ गई है, 198.9, मेरे 225 फर्स्ट शिफ्ट 23 की में, तो नॉमिनेशन भी तगड़ा हुआ। रीजनिंग और मैथ में एक गलत है, रीजनिंग में 75 में से 74 सही है उसमें भी। अच्छा हाँ 74 है, और मैथ में वो रीजनिंग को गलती से कठिन वाला नहीं हुआ, वो सीरीज वाला होगा, भरने में हो गए। अच्छा ब्रिलियंट यार,
रीजनिंग में इसके 100% नंबर है, मैथ में 100% नंबर है। और मैं इसके गांव वालों को एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बहुत भ्रांतियां दिमाग में पालने की जरूरत नहीं है। देखो, इसके फादर साहब ने भी एक बड़ी अच्छी चीज कही जी सर, वो जब जी, वो पढ़ रहे थे जी कि वाली लाइन करवाना सर। क्या वो रिकॉर्ड हो रहा है, होगा हम देंगे। कि जब आप इतनी आसान सी चीजें हैं, लेकिन होता क्या है कि दिमाग में कई बार इतना वजन डला होता है, इतना वजन डला होता है कि हम उस आसान चीज को भी पढ़ने और समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं आज आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूँ याद रखने का, पढ़ने का। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ना हो ना, तो आप जो सजा मुझे देना चाहे मुझे आके दे देना, मैं मंजूर करूंगा। एक ही तरीका आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। आवाज आ रही भाई सब तक मेरी? आप सबको मेरी आवाज आ रही है भाई? एक ही तरीका बता रहा हूं, और आप भी नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से ये ज्वाइनिंग लेटर लेके आएंगे और अपने टीचर से इसको खुलवाएंगे। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा होगा। मैं आपको एक रामबाण तरीका बताने लग रहा हूं मेरे बच्चे। जो भी आप पढ़ने लग रहे हो ना, जिस भी टीचर से पढ़ने लग रहे हो, उसकी क्लास को मन करके पढ़ो, और जब वो क्लास खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद आराम करके दोबारा से जो जो चीज उस टीचर ने पढ़ाई है ना, दोबारा से उन सारी चीजों को पढ़ो, खुद से करो उन सवालों को। अगर मैथ पढ़ रहे हो तो मान लीजिए मैंने जो आपको पढ़ाया है उन सारे को पढ़ लिया, अब आधा 1 घंटा आराम करो, उसके बाद दोबारा से वो क्लास खोलो या वो सारे क्वेश्चन खोलो और उन सारे क्वेश्चंस को खुद से दोबारा करो। मेरी बात पे विश्वास मानना भाई, कोई तुम्हारे सिलेक्शन को रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब सेम ही चीज को जब आप दोबारा करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से सवाल आपको समझ नहीं आ रहे थे और अब वो आपको बहुत आसान लगेंगे। और ये तरीका अगर आप रोज करेंगे ना मेरे भाई, हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में आप ये तरीका रखेंगे, आप रिकॉर्डेड पढ़ रहे हो या लाइव पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो जीवन भर कामयाब रहेंगे। आज तक लाइव क्लास नहीं देखी, रिकॉर्डिंग ही देखते थे। जब आप रुक जाते तो काट देते, लेकिन देखते ही कई पॉइंट पे है, ऐसे नहीं कि 1.5 पॉइंट पे, देखते ही कई बार सवाल देखना, अगर आ गया तो काट दिया, ना तो फिर पढ़ा। मतलब जितनी बार 3 बार मैथ पढ़ लिया आपसे, अर्थमेटिक एडवांस कम आती, मतलब क्योंकि 12वीं में बायो लिए थे, लेकिन फिर भी अब इस बच्चे ने इतनी बढ़िया चीज कही, कहता मैं लाइव नहीं पढ़ता था। जब ये लाइव क्लास हट के रिकॉर्डेड होती थी अपने बैच में, तब पढ़ता था। लेकिन रिकॉर्डेड में भी एक समस्या है जो इस बच्चे ने समाधान बताया। कह रहा है एक ही बार में पढ़ते थे फिर उस लेक्चर को, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट का आप देख लिया फिर और काम कर लिया, फिर 20 मिनट फिर देख लिया फिर और काम कर लिया, नहीं, एक सांस में फिर उस पूरे लेक्चर को पढ़ लेते थे, चाहे वो 1 घंटे का हो 1.5 घंटे का। ये बहुत जरूरी है, आप रिकॉर्डेड पढ़िए, क्योंकि जितने भी बच्चे सिलेक्टेड है ना, अब मोस्टली सारों का ये रुझान आ रहा है कि सर लाइव नहीं पढ़ते थे, लाइव में टाइम खराब होता था, रिकॉर्डेड ही पढ़ते थे हम सारा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, एक सांस में जो लेक्चर पढ़ रहे हो ना, उसको पूरे को खत्म करना, तभी कामयाबी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और भाई ये जो मिठाई है ना, एक मिठाई आप लोगों के नाम की है, आज ही खा रहा हूं मैं, ठीक है, और इस उम्मीद में कि 2024 आपका हुआ हो या ना हुआ हो, 2025 आपका है, ये मिठाई आपको रखी मिलेगी यहीं पे मेरे दिल में। मैं आज इसे खा रहा हूं सिर्फ आपके नाम पे। थैंक यू मेरे बच्चों। और कल जब ये भाई आया ना, तो मैं इसका गांव का एड्रेस सर गूगल पे मैप पे ढूंढ रहा था, तो मुझे तहसील तो मिल गई, गूगल मैप पे वो दिखाई नहीं दिया। तब मेरे को लगा, मैंने कहा उस गांव से जो गूगल मैप शो नहीं कर रहा, ये बच्चा हजारों की भीड़ में इसने अपनी पहचान बनाई है ना, तो हम भी, मैं सर को लेके आऊंगा नए साल में, इनके गांव में, तहसील में, इनके माता पिता से मिलेंगे और वहां के बच्चों को हम जरूर मोटिवेट करेंगे कि ऐसा मत सोचो कि गांव में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, तुम उस सिलेक्शन को लेके निकलोगे। और ये वो बच्चे हैं जो बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, इनके पास कोई ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं कि पैदाइशी इनके पास कुछ पैसे का अच्छा रिसोर्स है, बड़ी संघर्ष के साथ इनके भाई ने इनको पढ़ाया है, और उन्होंने बहुत थोड़ी उम्र में, कितनी उम्र होगी भाई मेरी 2020, तो ये 20 साल की उम्र में बच्चा आज अपने इस मुकाम पर हासिल हो गया। 22 साल में ये मुकाम पर हासिल हो गया, और आगे इसका लक्ष्य है यूपीएसआई में। हमने इसको आशीर्वाद दिया कि जरूर तेरा सिलेक्शन होगा, और तब हम तेरे गांव में जरूर आएंगे मिलने तेरे से। और एक चीज ये भी है कि इसके भाई ने संघर्ष किया और इसको सिलेक्शन दिलवाया, इसकी पढ़ाई का सारी चीजें उसने मैनेज की। अब सर मेरा राम से ही राम, अब ये हमारा वादा रहा कि जब अरुण सर, जयदीप सर, ये लोग जाएंगे इसके गांव में नए साल पे, तो इसके गांव में जितने भी बच्चे होंगे, उन सारे बच्चों की जो भी कोचिंग होगी, वो सारा खर्चा हमारा, हर बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे, ये हमारा दावा है इसके गांव के बच्चे को। क्योंकि जिस गांव को गूगल तक सर्च नहीं कर रहा,
जिस गांव में लोग ये कह रहे थे कि अरे यहाँ किसी का सिलेक्शन नहीं होता, श्राप है, तू चाहे दिल्ली पढ़ ले, चाहे झांसी पढ़ ले, चाहे कहीं पढ़ ले, वहां से अगर किसी बच्चे ने सिलेक्शन लिया है और वो भी मैथ में 100% स्कोर, रीजनिंग में 100% स्कोर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अपना ज्वाइनिंग लेटर अपने टीचर से खुलवाना, आप समझ नहीं सकती हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। पहला ही कोई स्टूडेंट है जो ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथ से खुलवा रहा है, तो सच में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम इस बच्चे का भी थैंक यू कहते हैं, आप सबको पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, दूसरे की खुशी में खुश होना सीखना, चिढ़ना मत, ईर्ष्या मत रखना, ठीक है? खुश होना सीखो और आगे बढ़ना सीखो। थैंक यू मेरे बच्चे, और भगवान ऐसे ज्वाइनिंग लेटर हमारे पास रोज आए, और भगवान तुझे और उन्नति दे, प्रगति दे। और अब तो 21 जनवरी है ना तेरी ज्वाइनिंग, 21 जनवरी तक पढ़ ना। पैर नहीं छूना, तूने जो काम कर दिया उसमें पैर हमें छूने चाहिए भाई, ऐसी जगह पे, ऐसी मिट्टी को। और नए साल पर अरुण सर वगैरह आएंगे। लाख नहीं है, लेकिन जिस बार पहली सैलरी, अरे नहीं, यही दक्षिणा हमारी, इस ज्वाइनिंग लेटर से बड़ी कोई गुरु दक्षिणा किसी बच्चे के लिए, हमारे लिए, किसी टीचर के लिए थोड़ी हो सकती है ना। तो अपने गांव में जैसे तेरे बस बेटा, जैसे तेरे भाई ने तेरे को पढ़ाया ना, तो गांव में किसी एक बच्चे की जिम्मेवारी उठाना, यही हमारी दक्षिणा। और बच्चों को हम यहाँ से अरुण सर जिस दिन भी जाएंगे सारे बच्चों के लिए फ्री कराएंगे सारी चीजें वहां पे। तेरे गांव में पक्का आना, ठीक है? ठीक है बेटा, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सॉरी बच्चों, अब पढ़ते हैं, आइए। आपका समय जो भी लगा, इसको आप सही सोचेंगे तो मजा आएगा। जिंदगी में मुश्किलें सबके सामने आती है। सोचो इस बच्चे के जी पे क्या बीतती होगी जब इस बच्चे को ये कहा जाता है कि तू कहीं पढ़ ले, तेरे गांव में आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, इस गांव को श्राप है सरकारी नौकरी का, और वहां आपका सिलेक्शन हो जाए। हैं? हाँ 2 मिनट में आया मैं, 2 मिनट में बस, बैच छोड़ दो। मैं, मेरा पेन कहाँ गया भाई? अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो कल करें अब इससे आगे की कहानी शुरू है। कल करते हैं मेरे भाई, यहाँ तक की चीजें आप पढ़ के आना, कल इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।